हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज तो मेरा जो वीडियो आप देखेंगे तो मैं कुछ अलग ही मूड में दिखाई दूंगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मैंने आज देखी है ऑस्ट्रेलिया की नेशनल स्टेडियम कराची की मीडिया गैलरी से बैठकर, बहुत ही अमेजिंग व्यू, जहां पे मुझे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, रनअप से बॉलिंग कर रहे हैं। भाई बहुत कुछ सीखने को मिला बतौर जर्नलिस्ट भी, कि ऑस्ट्रेलियन टीम का स्टाइल ऑफ प्ले क्या है। देखें भाई, सीधी सी बात है, मैं सारी बात करूंगा, लेकिन जो सबसे पहली चीज है ना जनाब, वो ये है कि हमें सबसे पहले बतौर क्रिकेट बोर्ड, बतौर मीडिया, बतौर फैंस, बतौर क्रिकेट टीम, बतौर सोसाइटी, एवरीथिंग, हमें इस क्रिकेट के सेलिब्रेशन मूड से बाहर आना होगा बॉस। वरना हम इतने सॉफ्ट रहेंगे, इतने ही कूल रहेंगे, चिल रहेंगे, हमें पता ही नहीं होता कि 550 रन बन गए हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमने पहले टेस्ट में डिफेंसिव बॉलिंग जो की है, इससे हमारी टीम का क्या इम्पैक्ट गया है, और हम हंस-हंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चीज़ को डिफेंड कर रहे होते हैं। देखिए, मैं कभी भी बहुत नेगेटिव नहीं होता, बट मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के मुतालिक ये चीज़ अच्छी तरह समझी है इस टेस्ट मैच के दौरान, कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट अप्रोच और हमारी क्रिकेट अप्रोच में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा। अगर आप देखें तो रावलपिंडी पिच में, रावलपिंडी टेस्ट की पिच पर जैसी विकेट थी, दोनों टीमों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सीखा कि उनको अब क्या करना है। दे चेंज देयर गेम प्लान। उन्होंने उसी गेम प्लान पर बॉलिंग की है। हमने क्या सीखा था वहां पर? आई डाउट कि हमने कुछ सीखा है। एक तो हमारे बॉलिंग कोच भी नहीं थे, वो ऑब्वियसली उनका एक जेन्युइन रीजन था, शॉन टेट का पर्सनल रीजन, आप सबको पता ही है। तो एक ये चीज तो है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं, सकलैन मुश्ताक में मौजूद है, वो खुद बॉलर रहे हैं, ऑब्वियसली बॉलर हैं, और वो कोच थे, हेड कोच, उनका कोई प्लान होना चाहिए था। देखिए, इस पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से और ओवरऑल जो चीज मैंने जज की है कि हम कंपेटिटिवनेस, जो जो वसीम वकार, सकलैन, शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, यूनस खान, ये लोग ना एक प्राइड के लिए कर रहे होते थे, कि दे कहते ना, आंखों में आंखें डालकर एक मिशन होता था, भाई मुल्क के लिए खेल रहे हैं। मैं ज्यादा पेट्रियाटिज्म वाली बात से ज्यादा मैं इस चीज पे बिलीव रखता हूँ कि आप बतौर इंडिविजुअल, बतौर टीम, अगली टीम को अपनी बॉडी लैंग्वेज भी दिखाते हैं। मतलब कि मैंने पूरे 180 ओवर देख लिए, मुझे कोई एक ऐसा लम्हा नहीं लगा 550 रन जब बन रहे थे कि हमें टेंशन थी कि हम 550 रन खा रहे हैं। हमें ये पता या था, या मुझे कभी इस चीज की हिंट ही मिली हो कि हमने कोई काउंटर प्लानिंग की हो, जब ख्वाजा या स्मिथ या ऑब्वियसली जब बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके वो खड़े हुए थे और रन्स कर रहे थे, या जब एलेक्स केरी रन्स कर रहे थे, मुझे कहीं से दिखा ही नहीं कि बाबर आजम या उनकी टीम या उनके बॉलर्स ने कोई ऐसी चीज कि उनको परेशानी हुई हो। देखिए, परेशानी होना अलग बात है जिसमें आप अंदर से परेशान हो, पर बड़ी टीमें ऐसा नहीं करती। बड़ी टीमें बड़े मौकों पर जमा होकर अपनी अपना गेस्चर पोस्टर दिखाती हैं कि भाई हम यहाँ पर लड़ने आए हुए हैं, वी कैन नॉट अलाउ यू गो लाइक दिस, कि 190 ओवर आप खेल रहे हैं। आपके तीसरे दिन आज सुबह पैट कमिंस आपके स्पिनर्स को उठा उठा के मार रहा था। भाई वहां पर आपको फास्ट बॉलर लगाने चाहिए थे। आप टेल एंडर्स को आउट कराते, फास्ट बॉलर को बोलते ही आपका काम है आप टेल पॉलिश करके दें। वहां भी नहीं हुआ। वो 57 ओवर करा के एक स्पिनर दूसरे ने भी उससे बहुत ज्यादा ओवर कराए, और वो फिर भी रन खा रहे थे। देखिए, मुझे ये चीज समझ में आती है कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम ट्रांजिशन में इस लिहाज से कि हमारे पास नुमान सज जैसे इनएक्सपीरियंस बॉलर है। आप सबको याद होगा, पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो खाम ख्याली में थे, आप सबको याद होगा कि मैंने हमेशा ये बात की थी इस टेस्ट सीरीज से पहले, कि ऑस्ट्रेलिया बहुत एक्सपीरियंस और एक बहुत जेल किस्म का यूनिट है। वो पूरी की पूरी टेस्ट टीम उनकी सेट है, ग्रीन के अलावा जो वो भी सेट हो गया है। उनके पास सब के सब प्लेयर सेट हैं अपनी टीम के अंदर। हमारे पास बैटिंग बहुत तगड़ी थी, बट बॉलिंग में शुरू से पता था कि नुमान साजिद इनएक्सपीरियंस है। हसन की फॉर्म का मसला है, शाहीन का टेस्ट का भी क्रेडेंशियल प्रूव होना बाकी है। गो के हसन और शाहीन के गुज़िश्ता एक साल बहुत अच्छे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब आप शुरू हो जाए कहाँ से मसले हैं। पहली बात तो ये कि टॉस हारने के बाद आपने मजे से 550 रन करवा दिए। यहाँ तक कि एक मौके पे आप 400 450 पे भी आउट कर सकते थे, कि मुझे वो बॉडी लैंग्वेज ही दिखाई नहीं दी कैप्टन की या बॉलर्स की, कि भाई आप कोई प्लान करें, फील्ड आगे ले लें उनको। आप देखें जरा बाबर आजम का आउट, आप देखें इमाम उल हक का आउट, आप वो आउट देख रहे हैं, आप वो नहीं देख रहे जो मैं देख रहा था, यानी कि उन्होंने फील्ड ही आगे सीट की सेट की थी कि मारो पीछे, और विकेट मिल गई। मैंने तो कोई ऐसी फील्ड प्लेसिंग नहीं देखी बाबर आजम की। बतौर टेस्ट कैप्टन मुझे बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया उन्होंने। इसी तरह बतौर टेस्ट यूनिट पाकिस्तान बिल्कुल जीरो। 556 रन आपने करा दिए 190 प्लस ओवर्स में इस कराची की विकेट पर, जहां अब 148 पे खुद ढेर हो जाएं। आई थिंक दिस इज एम्बैरेसिंग। आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे जहां पर उन्होंने आपके लिए विकेटें बना दी हो। आपने क्या होम एडवांटेज उठाया है?
देखिए मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा आज। रमीज राजा साहब जब से चेयरमैन आए हैं, टीम जीते तो उनके जो है ना वो सब कसीदे पढ़ने शुरू हो जाते हैं, तारीफ होती है, होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट टीम जब नाकाम होती है फिर क्या बात होती है? फिर क्यूरेटर्स की बात क्यों आ जाती है? भाई क्यूरेटर को किसने बोला है पिच बनाने को? कप्तान कोच ने, चेयरमैन ने, किसने? आके ऑन करें। कोई क्लैरिटी नहीं है इस बारे में कि कौन ये डायरेक्शंस दे रहा है। यही क्लैरिटी मुझे पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आती कि वहां पर आप देखें तो पिंडी की पिच जो बन गई, वो आपकी वो पिच थी जहां आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते थे। यहाँ पर कराची में आपके स्पिनर्स थोड़ा, मैं नहीं कह रहा स्क्वाड टर्नर बना दें, बट आप थोड़ा सा यहाँ पे दिल गुर्दा बड़ा करके आप उस एलिमेंट पे जा सकते थे। स्वेप्सन डेब्यू कर रहा था यार, और लॉयन शेन वॉर्न नहीं है, लॉयन लॉयन ही है, आप उसको मैनेज कर सकते थे। बट आपका डर खौफ ही खत्म नहीं होता। ये डर खौफ जब तक पाकिस्तान टीम से नहीं निकलेगा ना, और मुझे तो हैरानगी है कि रमीज राजा, क्योंकि वो खुद कहते हैं बतौर क्रिकेटर मैं पहले हूँ चेयरमैन बाद में, तो फिर हम भी उनको इसी तरह याद रखेंगे अपनी सर्दियों में कि वो तो यही बात करते थे, फीयरलेस क्रिकेट, बहुत सारी चीजें, सारी चीजें। लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, आपकी टीम बहुत अच्छा खेली सेमीफाइनल में, लेकिन आज मैं इस सारे तबसरे में सब कुछ रिकैप करूंगा। आपको मेरी बात से इख्तलाफ है, खुल के नीचे लिखी है। लेकिन कहीं दुनिया में आपने देखा कि सेमीफाइनल हार दें और वतन वापसी पे आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हो। भाई ये क्रिकेटर्स हैं, इनकी पहली सैलरीज बहुत अच्छी हैं, और रिवॉर्ड जहां मिलना चाहिए बहुत मिले, क्योंकि क्रिकेट हमारा सबसे बड़ा खेल है। बट मुझे नहीं लगता कि हम पत्नी कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा जॉयफुल हो जाते हैं। हमने वर्ल्ड कप में 5 के 5 मैच जीते, बट सेमीफाइनल हारे हैं हम। और आई थिंक फाइनल नहीं हारे थे, बट हमने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया इसको, गुड, अच्छी बात है। बट वो यूएई में हुआ था, और जहां ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने आई उन्होंने भी हरा दिया। इसी तरह अगर आप देखें तो अफगानिस्तान वाला मैच भी 4 छक्के आसिफ अली ने लगा दिए, बाद में उनसे आज तक दोबारा बैटिंग नहीं हुई। बट वो 4 छक्के ना लगते तो वो मैच ही फंस जाता। इसी तरह न्यूजीलैंड वाला मैच था। देखिए मैं जीत तो कभी अंडरमाइन नहीं करता, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप रियलिस्टिक हो जाएं, आप समझिए मामलात को, आप परख लीजिए, सेलिब्रेशन मूड से बाहर निकलिए, पिचेस बनाना सीखिए, प्लान करना सीखिए, जीत वाली अप्रोच होनी चाहिए। दूसरा, यासिर शाह कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रही कि यासिर शाह हमारे प्लान्स में क्यों नहीं थे। अगर उनका कोई मसला है ऑफ द फील्ड वाला और आपने उसकी वजह से नहीं खिलाना तो साफ बता दें। बट मुझे समझ नहीं आती कि यासिर शाह इतने अनफिट कैसे थे कि वो रिजर्व में आ गए, और अगर रिजर्व में थे तो वो 11 में क्यों नहीं आ सकते? फिर वो पाकिस्तान कब खेल रहे हैं, 5 विकेट ले रहे हैं, वहां बॉलिंग कर रहे हैं पीसीबी के इवेंट में, वो पाकिस्तान से बॉलिंग नहीं करके। कैन यू एवर इमेजिन कि शेन वॉर्न, लेट शेन वॉर्न या अनिल कुंबले या बड़े बॉलर कभी वो अपने मुल्क की होम सीरीज में रिजर्व खिलाड़ी में रहे हों, और फिर वो रिजर्व खिलाड़ियों से अपने मुल्क का डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे हो, बट अपनी टीम से ना खेल रहे हो, और आपने 2 यंग स्पिनर्स खिला दिए हो। दैट इज बियॉन्ड मी। बहुत सारे सवालात के जवाब हैं जो नहीं समझ में आ रहे। और दूसरा, आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ों को एनालाइज कर लें कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने वैसे भी पॉन पेपर कमज़ोर थे, वो मजबूत टीम थे, उनको आपने हराना ही अच्छी प्लानिंग से था, जिससे पिच, कप्तान, कोच सबकी कोऑर्डिनेशन होती। बट ज़ीरो कोऑर्डिनेशन है। चेयरमैन कुछ कह रहे हैं, प्लेयर कुछ कह रहे हैं, पिच कुछ और कह रही है, और आपका डिस्प्ले कुछ और कह रहा है। सो इट इज आई थिंक वेरी एम्बैरेसिंग। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स की वैल्यू का हमें अंदाजा नहीं है कि हम दूसरे नंबर पे थे, हम बहुत आगे जा सकते थे, बट हमने तो पहला टेस्ट बराबर कर दिया, दूसरा हम अगर बहुत बड़ा कोई मौजा ना हुआ तो हमने हारना ही है, ड्रॉ तो, या ड्रॉ होगा या हारेंगे। तो हमने तो यहाँ भी लॉस कर दिया। लाहौर की क्या तैयारी है? वहां भी मुझे खबरें मिल रही है कि वहां भी बहुत पक्का किस्म का बैटिंग ट्रैक बनने वाला है, बिल्कुल डेड विकेट। अगेन वो ऑस्ट्रेलिया रिवर्स स्विंग कर लेगा, आप क्या करेंगे? आपके जो फास्ट बॉलर हैं, मुझे उनकी कोई एग्रेशन दिखाई नहीं देती। मैंने हार्डली कोई फास्ट बॉलर देखा अपने टेस्ट में जिसने कोई शॉर्ट पिच बॉलिंग की हो, या उसने कोई डराया हो। कोई मतलब, आप मैं नहीं कह रहा स्लेजिंग करें या गेंद मार दें, बट आपने देखा पैट कमिंस ने रज़ान को किस तरह उसने मेंटली डिस्टर्ब किया, गेंद विकेट पर थ्रो किया, गेंद मतलब एक कैच भी बीच में से किया, उसके बाद इवेंचुअली आउट किया। रिजवान टोटली बस इन अ मैस, उनको समझ ही नहीं आ रही थी मैंने क्या करना है। हमारे पास ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा ना चिल और कूल वाली क्रिकेट खेलने लग गए हैं। वसीम वकार होते थे, शेब अख्तर होते थे, इंजमाम, सकलैन मुश्ताक खुद जो कोच हैं, ये लोग बड़े कंपेटिटर्स थे। ये तो हमने हारे हुए मैच जीते हैं। हम लोग तो क्रिकेट से प्यार इसलिए करते हैं कि हमारी 90s की टीम ने, 2000 की टीम ने हमसे वो रजाक वाला मैच याद रखें, साउथ अफ्रीका वाला रजाक वाला, वो श्रीलंका के खिलाफ जो आपको याद होगा हमने मैच जीता था, एक वसीम अकरम ने शारदा में। अनगिनत मैच है भाई, ऐसे टेस्ट मैचेस हैं। वो जो 5 विकेटें सकलैन मुश्ताक ने 5 मरतबा दी इंडिया में जाके, क्या कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते थे भाई। हमारी क्रिकेट का डीएनए सेट होना है, वेरी सिंपल। ये रमीज राजा साहब के अल्फाज हैं, बट उनको ये बैठ के तो ये चीजें ना उनको थोड़ा डिप्यूट भी करना पड़ेगी। हर चीज चेयरमैन कैसे कर सकता है कि वो पिच पे भी आज के क्लैरिफिकेशन दे रहा हो, वो बड़े लेवल पे काम कर रहा हो, वो कहाँ गई ड्रॉप इन पिचेस,
वो कहाँ गए कायदन ट्रॉफी में, जो आपके एक टीम को दूसरे टीम से होटल में शिफ्ट किया, उसका कोई नहीं हुआ। आपका डीआरएस न्यूजीलैंड की सीरीज में नहीं हो सका था। कहाँ है उसके रिस्पॉन्सिबल? बहुत कुछ ठीक होने को है, बातें बहुत हो रही हैं। देखिए, मैं बहुत बहुत एप्रिशिएट करता हूँ कि आप किसी भी क्रिकेट बोर्ड के डिजिटल हैंडल बहुत तगड़े बना दें, बहुत अच्छी इमेज पोर्ट्रेट हो जाए, बहुत अच्छे नंबर्स आ जाएं, बट आपकी क्रिकेट का डीएनए सेट नहीं होगा ना, तो ये चीजें खुद ब खुद पीछे चली जाएंगी। सो क्रिकेट को ठीक करना पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद की प्रोजेक्शन भी होती रहेगी। दूसरा, अगर आप इंडिया का टेस्ट देखें तो रिजल्ट आ रहे हैं। देखिए, रिजल्ट यहाँ भी आ जाएगा, बट वहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे पहले दिन, अभी मेरे रिजर्वेशन बाकी के पहले दिन जिस तरह विराट कोहली आउट हुए, जो पिच थी स्क्वायर टर्नर हो रहा था, शायद इसकी इतनी जरूरत नहीं थी क्रिकेट के लिहाज से, बट इंडिया ने फायदा उठाया। उनके पास ऐसे प्लेयर थे, उनको पता था काउंटर कर लेंगे। बाय द वे, जडेजा से तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, नेवर न्यू कि उनकी 250 प्लस विकेटें इतने कम टेस्ट मैचेस में। ऐसा स्पिनर आपके पास ऑलराउंडर हो तो फिर क्या ही आपको कोई टीम हरा सकती है। बट आई थिंक बुमराह का बेस्ट चांस था 10 विकेट लेने का, वो नहीं हो पाया। लेकिन अश्विन अगेन, जडेजा एक्सपीरियंस बहुत है उनके पास, और स्पिनर की लाइन लगी हुई है पीछे, और भी लोग आ जाएंगे। बट हमारे स्पिनर्स तो बिल्कुल फेल हो गए, बिल्कुल कोई प्लान नहीं था। 6 विकेटें नुमान ने जो पिंडी में ली, वो भी बस वो विकेटें थी जो उनको आखिर में मिल गई, यहाँ तो नजर ही नहीं आए दोनों। और दूसरा, बहुत सारी चीजें ठीक होने को है, कब सेलिब्रेट करना है, कितने लेवल का सेलिब्रेट करना है, हमें कुछ समझ नहीं आती। हम बस 500 रन बन जाए तब भी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, हम 150 पे खेल रहे हो तब भी हम हंस रहे होते हैं। भाई, कंपेटिटिवनेस लेकर आए। ये मुल्क वर्सेस मुल्क हो रहा है, यहाँ पे कुछ आप दिल गुर्दा दिखाएं। ऑस्ट्रेलिया की आप क्रिकेट तो देखते हैं, आज मैंने पूरा स्पेल बैठ के देखा। खाने के वक्फे से लेके चाय के वक्फे तक मैं स्ट्रेट बिल्कुल गैलरी के ऊपर बैठा हुआ था। मैंने कमिंग स्टार की बॉलिंग के साथ उनका एटीट्यूड, फील्ड प्लेसिंग, वो चीज नजर आ रही थी कि विकेट अब गिरी, ये प्रेशर डाला हुआ है। बट हमारे यहाँ तो कोई चीज ही नहीं थी। आप बॉल चेक करें स्टार का, जो उसने फवाद आलम को किया, फवाद को गेंद पता ही नहीं चली, वो उनका स्टांस ऐसा है, उसने वही हिट किया, उसने बोला ओके मैं तुम्हें इसी तरह आउट करूंगा। हमारे अंदर भी ये चीज लानी पड़ेगी क्रिकेट के अंदर। हम बहुत सॉफ्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत इजी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को तो हम कभी इस तरह नहीं हरा सकते, माइट भी श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से जीते हैं।